राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं, या जो मतलब लाइक बिगनर्स जितने भी हैं सभी के लिए वीडियो होने वाली है। जिनके ना ये डाउट रहते हैं कि भाई नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, हम सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में होगा या नहीं होगा, और बैच लेना सही है या नहीं है ना। और बाकी जैसे अभी बाकियों का सिलेबस कंप्लीट है, वो प्रॉपर अपना रिवीजन कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, उनका 70-75 प्लस स्कोर आ रहा है। हमारा तो बढ़ ही नहीं रहा है, हम भी लगाएं या ना लगाएं। तो सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। जिस हिसाब से मुझे हाल फिलहाल में आपके कमेंट मिले हैं देखने को, आप लोगों ने जिस तरह से बताया है कि दी ऐसे कैसे करें, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं बैच वालों के लिए बताऊँ। जैसे कई लोग कंफ्यूज होंगे, जैसे तैयारी करनी शुरू की होगी जस्ट, तो ये कंफ्यूजन होगी कि भाई बैच ले या ना ले। ठीक है, तो बैच लेना या ना लेना एक कंफ्यूजन होती है। तो उसके लिए मैं बताऊँ, बैच ठीक है, बैच लिया है। बैच से क्या होगा ना, आपको एक प्रॉपर पता चलेगा कि हमें डेली कितने आवर्स पढ़ना है और किन किन सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि आपको ये रहेगा कि आज मुझे हिस्ट्री भी करनी है, जियोग्राफी भी करनी है, इकोनॉमिक्स भी करनी है, स्टैटिक जीके भी करना है। ठीक है, तो और मैथ्स भी और रीजनिंग भी आपका वहीं साथ के साथ कवर हो जाएगा, कंप्यूटर भी कवर हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड होता है ना, टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ क्लासेस लगेंगी प्रॉपर, उसमें आपको हर एक पॉइंट लिया जाएगा। बट मैं कहूँगी कि सिर्फ एक बैच इनफ नहीं होता, आपको खुद भी एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ, कि मॉक या एग्ज़ाम में किस टाइप का पैटर्न चल रहा है और क्या पूछ रहा है करेंटली। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन अपनी करनी होगी। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि लूसेंट को भी रखो, अपनी एक प्रायोरिटी रखो लूसेंट भी पढ़ने के लिए। बिकॉज लूसेंट किताब जो है ना, क्योंकि लूसेंट में और जो किरण पब्लिकेशंस की बुक्स जो हैं उनमें जो मतलब जितना डेटा मिलेगा ना, उतना मुझे नहीं लगता उनके कंपैरिजन में किसी अदर बुक में मिलेगा। क्योंकि मैं खुद भी उसी बुक से पढ़ रही हूँ। बार बार मैं 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ लूसेंट को, बट मैं अगेन उसको कर रही हूँ क्योंकि मुझे रिवीजन करना रहता है। ठीक है, अब एक ये है कि देखो, आपने बैच लिया है, अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू रखो। अब ये कन्फ्यूज़न होगी कि भाई बैच तो कंप्लीट होने में टाइम लग जाएगा, फिर हम रिवीजन कब करेंगे, हम मॉक कब लगाएंगे, तो वो सब हो जाएगा। अगर आपने 80%, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, अगर आपने 80%, एक, अगर आप लोगों ने 80% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप मॉक लगा सकते। जब 80% आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कोई चैप्टर आपके दिमाग में है ही नहीं, यहाँ से यहाँ गया हुआ है, तो वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, चाहे एक बार आ जाए चाहे 10 बार आ जाए, बनेगा ही नहीं, है ना। सीधी सी बात है, बनेगा ही नहीं। तो उस चीज़ को सोचते हुए चलना है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, तो उस चीज़ को आप खुद सोच लिए। ठीक है, 80% चीज़ें आपको पढ़नी है। 80% देखो, सिलेबस ऐसा होता है ना जो ख़त्म ही नहीं होता कभी। हर साल करंट अफेयर में भर भर के दे देते हैं, है ना। कभी किसी मतलब यूनेस्को की किसी साइड में जोड़ा, कोई एक नया साइड जोड़ा, कभी किसी का नाम चेंज कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, है ना। तो वो सारे करंट में आपका भरते ही रहते हैं, तो उस चीज़ को आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपका बढ़ेगा, वो तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, जितना टाइम दे रहे हो उस हिसाब से अपना करंट डेटा लेकर चलना पड़ेगा। बट फैक्ट ये है, मतलब बात ये है कि कन्फ्यूज़न ये है सबसे ज़्यादा आप लोगों की रही है कि दी क्या मॉक लगाना चाहिए, अभी क्या प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं नवीन सर के या अदर टीचर्स के, क्या प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए या नहीं। तो प्रैक्टिस सेट लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। मान लो अभी आपने हिस्ट्री में स्टार्टिंग ही पढ़ा है, वैदिक एरा पढ़ा है आपने, ठीक है, मौर्य पढ़ा है, गुप्ता पढ़ा है ना, आपने ये सारे पढ़ लिए, है ना, मिडिएवल के। आपने भाई, आपने मुग़ल पढ़ा ही नहीं, है ना, दिल्ली सल्तनत पढ़ा ही नहीं, और आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, उसमें 4-5 क्वेश्चन दे दिए, कोई फ़ायदा रहेगा आपका अटेम्प्ट करने का? आप तो एकदम वहाँ ब्लैंक हो जाएंगे ना कि हाँ भाई क्या पूछा है, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ है क्या है। जब तक थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से समझ में आएगा कि वो मतलब क्या है क्या नहीं। तो मेरा ये कहने का उद्देश्य है कि देखो, आपको पता है एग्ज़ाम के लिए आपको कितना टाइम है, कितना नहीं है। बस मेरा पॉइंट सिंपल सा इतना है, सिलेबस करते रहो, एक अपना टाइम बना लो, मतलब एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लो जो आप करेक्टली फॉलो कर सको। आप ये देखो, आपकी बैच की क्लासेस कितने आवर्स की है, उनको करो। चाहे 2x पे कर रहे हो 2x पे करो, फटाक से नोट्स बनाओ, उनको खुद रिवाइज कर लो।
ये कर लो, ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ले लो। मैं इस वीडियो में बता देती हूँ कहाँ कहाँ आपको, ये बैच तो करते रहो, इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी पढ़ लो जल्दी, ताकि इससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन ही अच्छा कर पाओगे इससे आगे, अगर ये पढ़ लोगे तो, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, बाकी और ज़्यादा आपको कुछ मशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर लो। तो देखो, सबसे पहले तो ज्योग्राफी में आपको स्टार्टिंग का पढ़ना है, और कॉन्टिनेंटल एरियाज़ वगैरह आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सारे कॉन्टिनेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, है ना। और कौन सा चैनल है, जैसे 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है ना, और कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें ऐड कर लेनी है। ये सारी चीज़ें मतलब आपको स्टार्टिंग का पढ़ लेना। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, स्टैटिक्स में तो आपको सब पता ही है, स्टैटिक्स में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। टाइगर रिजर्व हो गए, है ना, आपके बर्ड सेंचुरीज हो गई, फोक डांस, क्लासिकल डांस, फेस्टिवल्स, है ना, ट्राइब्स, सब पढ़नी ही पड़ेगी, कहीं से भी पूछेगा, कुछ भी पूछेगा। बट हिस्ट्री बता दूँ, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट्स जितने भी हैं उनको ढंग से पढ़ लो, एक बार सही से ढंग से पढ़ लो उनको, उनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है ना। वो आपको वहाँ ही नहीं, वहाँ आपका पॉलिटी में भी काम आएगा, ठीक है। पॉलिटी में क्यों काम आएगा, जैसे ये क्या कहते हैं, स्वर्ण सिंह समिति हो गई, किसके टाइम पे बनी थी ये, है ना, इंदिरा गांधी, है ना। और क्या क्या चीज़ें हुई थी, है ना, लाइक हैमिल्टन, है ना, कमेटी, ये सब 5 ईयर प्लान्स इकोनॉमिक्स में, इन्हें ढंग से कर लो। मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछता है। ट्राइब्स को अच्छे से कर लेना, ठीक है। इंडियन, भारत में जितने भी ट्राइब्स हैं, जिस भी राज्य में, सारी कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। और आपको कुछ और फैक्ट मतलब देख लो, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री में मुग़ल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, ठीक है, और ये गुप्ता हो गया, ठीक है, चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, गुर्जर पर यार मत करो अभी, मगर ये कुछ हैं दक्षिण भारत के कुछ, और उत्तर पूर्व भारत के कुछ, इन्हें करने ही करने हैं आपको, ठीक है। हर्यक वंश कह रही हूँ, सॉरी, हाँ वो तो करना ही करना है आपको। बट ये हर्षवर्धन का ना, पुष्यभूति वंश, है ना, तो इसको भी कर लेना, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मतलब मैं अब कितना बताऊँ, करने को तो अभी बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1 साल इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, होता है, बट आपको सिलेबस करने के लिए कम से कम अच्छे से सिलेबस पढ़ने के लिए 6 महीना चाहिए। 6 महीने नहीं प्रैक्टिस होगी तो मुश्किल है ना। बट मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी कि अपने आप को खुद एनालाइज करो कि भाई कितना हमने पढ़ लिया है, और मूक लगा भी रहे हो, अगर एक मूक लगा के देख लो कि देखो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल पे पूछ रहा है, उस हिसाब से अपने चैप्टर्स को उठाओ और पढ़ो, और सीरियल वाइज पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज सीरियल वाइज नहीं पढ़ोगे तो उससे एक ना क्या होगा ना, कन्फ्यूज़न होएगी कि हम 2-3 आगे का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बीच का तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो वो उसमें ऐड होके चलता है ना, तो वो सारी चीज़ें दिक्कत आएगी आप लोगों को, तो उसको कर लेना। सेकंड चीज़, नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स आपको कुछ नहीं, आप बैच ले रखे हो, बैच से जैसे जैसे वहाँ पर लिख रहे हैं प्रॉपर बता रहे हैं, उसको उतारते जाओ। जो आता है उसको छोड़ो, जो नहीं आता जस्ट उसको पॉइंट्स को ऐड कर लो। और हाँ, अगर जैसे प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लेनी है तो जीएस निधि बुक ले सकते हैं, जिसमें 2024 के PYQ सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको ले लोगे। उसमें क्या है, जब क्वेश्चंस लगाओगे 4 ऑप्शन रहेंगे, एक तो सही होगा क्वेश्चन का, बाकी के जो 3 रहेंगे ना उनसे रिलेटेड फैक्ट वगैरह लिख लिया। तो जीएस निधि की बुक ले सकते हो, बाकी लूसेंट ले सकते हो, कि एक तरफ बैच चल रहा है, दूसरी तरफ उसी चैप्टर को जस्ट रीडिंग करते हुए भी पढ़ लोगे ना, आपको उसमें काफ़ी फैक्ट आपके कवर जाएंगे। सिलेबस तो करना पड़ेगा। और जिन लोगों की मैथ्स अच्छी नहीं है, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, बिना मैथ्स रीजनिंग करे कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे। अगर ये सोच लिया कि जीएस अच्छा कर लें, रीजनिंग अच्छी, कंप्यूटर अच्छा कर लें, तो मैथ्स नहीं है तो भी हो जाएगा, नहीं होगा। किसी भी एग्ज़ाम में अगर 4 सेक्शन है या 5 सेक्शन है, पाँचों के पाँचों अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, मैंने भी करके देख लिया, मेरा भी जीएस अच्छा है, बट का मतलब ये नहीं है कि निकल जाता है। मेरा मैथ्स भी अच्छा है, अब पहले नहीं था, अब मैंने पहले से बहुत अच्छा किया है, काफ़ी प्रैक्टिस की है। और मैथ्स का एक ही चीज़ है, पहले अपना बेस क्लियर करो, आप चैप्टर्स में अपनी क्लियरिटी लेकर आओ, क्वेश्चंस को समझने की क्षमता लाओ कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है,
देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी मैथ अच्छी होगी, वरना नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आई थिंक समझ में आए होंगे कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को देखो कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं गलती हो रही है, ठीक है। मॉक लगाना तब जब एग्ज़ाम से 2 महीने रह जाएं, अभी मत लगाओ। 2 महीने पहले मॉक लगाना, उससे पहले मत लगाओ। अभी कोशिश करो, अभी चल रहा है मई, कंप्लीट होने वाला है मई, जुलाई तक का टाइम ले लो बैच ख़त्म करने के लिए। जुलाई की लास्ट तक बैच ख़त्म, उसके बाद पूरा सितंबर का महीना आप ढंग से रिवीजन करना। जितने आवर्स अभी आप सिलेबस कंप्लीट करने में करो, उतना आज रिवीजन में लगा देना, आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर आप मॉक शुरू कर देना, क्योंकि उस टाइम तक एग्ज़ाम होगा नहीं, एग्ज़ाम होगा लास्ट में। तो उस हिसाब से देख लो जैसा आपको ठीक लगे। बाकी कोई डाउट होता है तो मुझे ज़रूर बताना इस वीडियो में कमेंट करके। अगर कोई और क्वेश्चन होता है तो वो भी मुझे आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि इसमें दिक्कत आ रही है या ये दिक्कत आ रही है। आई थिंक मैं समझा पाई होंगी आप लोगों को। बाकी जिनको डाउट था, आगे भागने की कोशिश मत करो। जितना ज़्यादा दूसरों को देख के भागोगे ना कि मतलब उसके तो भाई सिलेबस कंप्लीट है, उसका स्कोर बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारा तो अभी कंप्लीट ही नहीं है, हम कैसे उससे फाइट करें, मतलब उससे अपने आप को कम्पीट करें। तो कैसा नहीं करना है, ऐसा करोगे ना, सच बता रही हूँ, जो भी सिलेबस कर रहे हो ना वो भी नहीं होगा। तो बेटर है कि अभी तसल्ली से सही से पहले सिलेबस को पढ़ लो। सिलेबस नहीं पढ़ पाओगे तो कुछ नहीं होगा। बाकी रीजनिंग के लिए हो सकता है मैं रीजनिंग के लिए आप लोगों के लिए, अगर मैं लाइव आती हूँ शाम को, तो मैं रीजनिंग आपको वहाँ पे आपके चैप्टर क्लियर करवा दूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि रीजनिंग में कौन सा चैप्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी में रहता है, मतलब लाइक जैसे रैंकिंग नहीं आती है, रैंकिंग टेस्ट होता है, वो आपको दिक्कत करता है, क्वेश्चन बनते नहीं है, है ना, या फिर डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है, या फिर ये क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन में आती है ना, या सीटिंग अरेंजमेंट में आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं अगर लाइव आऊँगी तो मैं आपको वो चैप्टर्स पेपर पे सॉल्व करके एक दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ले करके मैं आपको वो करवा दूँगी, है ना, ताकि वो आपको इजीली टाइम कैसे बच जाए और जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए, वो सारी चीज़ें आपके वहाँ क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी इतनी चीज़ें कहूँगी। अगर कोई डाउट होगा या कोई और टॉपिक जिस पे कन्फ्यूज़न हो रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और जैसे कि अभी हाल फिलहाल मेरी तबीयत ख़राब चल रही है थोड़ी सी, तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं लेके आ पा रही हूँ, बट अभी मैं कंटिन्यू लेके आऊँगी, ठीक है। चलो ठीक है फिर, राधे राधे।